आज मैं एक कहानी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग को बस इसका निष्कर्ष बताना है, क्या निकल रहा है, बस कमेंट करते रहिएगा। एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा वाला गुजरता था और ज़ोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं। ऐसे पंखे कभी भी नहीं बनाए गए। यह पंखे कभी भी देखे नहीं गए हैं। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे लाया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे। दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे वो सारे पंखे सम्राट के पास थे। और नीचे देखा, गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी साधारण दो पैसे के पंखे होंगे चिल्ला रहा है कि अनूठे अद्वितीय हैं। उस आदमी को ऊपर बुलाया और पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के। उस पंखे वाले ने कहा, महाराज, दाम ज़्यादा नहीं है। पंखे को देखते हुए दाम बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा, 100 रुपये? यह 2 पैसे का पंखा जो बाजार में जगह जगह पर मिलता है, और 100 रुपये दाम? क्या है इसकी खूबी? उस आदमी ने कहा, खूबी, यह पंखा 100 वर्ष तक चलता है। 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम खराब नहीं होता है। सम्राट ने कहा, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यह सप्ताह भी नहीं चल पाएगा। धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी, और वह भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं। इसी गलियारे में रोज़ पंखे बेचता हूँ और 100 रुपये दाम है इसके, और अगर 100 वर्ष न चले तो जिम्मेदार मैं हूँ। रोज़ तो नीचे मौजूद होता हूँ, और फिर आप सम्राट हैं। आपको धोखा देकर कहाँ जाऊँगा? वह पंखा खरीद लिया। सम्राट ने को विश्वास तो न था, लेकिन आश्चर्य भी था। यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। किस बल पर बोल रहा है? पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया, और उससे कहा कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो वो बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा कि शायद पंखे वाला आएगा नहीं, लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन वो पंखे वाला हाजिर हो गया और उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना नहीं है, ये पंखा पड़ा हुआ है और टूटा हुआ है। यह 7 दिन में ही यह गति हो गई। तुम कहते थे पंखा 100 वर्ष चलेगा। पागल हो या धोखेबाज, क्या हो? तो उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपको पंखा झलना नहीं आता। पंखा तो 100 वर्ष चलता है, पंखा तो गारंटी। तो आप बताइए, इससे आपका क्या निष्कर्ष निकला?